गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इसके पहले की वीडियो में सेट थियरी इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर टेबुलर फॉर्म क्या होता है, और फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ नंबर्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इसमें होगा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ये पहला पॉइंट होगा, कार्डिनल नंबर क्या होता है किस सेट का। और फिर हम इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, सब सेट और रियल नंबर के केस में हम कैसे सबसेट डिफाइन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। ये एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 और हमको पता करना है कि सेट का कार्डिनल नंबर क्या है। कार्डिनल नंबर का सीधा सा मतलब होता है कि उस सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स हैं, तो हम बोलेंगे कि इस सेट का जो कार्डिनल नंबर है ये 6 है। इसी तरह अगर हमने जैसे मान लो सेट बी को हमने लिखा ए बी सी, तो इस सेट में कुल 3 एलिमेंट्स हैं, 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3। तो जब भी हम कार्डिनल नंबर की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि उस सेट में कुल कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उसको हम काउंट करके लिख देते हैं और वही हमारा उस सेट का कार्डिनल नंबर होता है। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है एन बी या एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, या इसको हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए। तो ये कार्डिनल नंबर का मतलब है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जैसे हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, या एक और सेट ले लीजिए सेट सी। ये सभी सेट्स इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर इनके कार्डिनल नंबर सेम हैं। अगर इन तीनों सेट्स के कार्डिनल नंबर सेम हैं, यानी उस सेट में एलिमेंट्स की संख्या सेम है। एलिमेंट्स क्या हैं इससे हमसे मतलब नहीं है, एलिमेंट्स की संख्या हम देखेंगे कि एलिमेंट्स की संख्या सेम अगर है तो हम बोलेंगे कि दीज 3 सेट्स आर इक्विवेलेंट, या ये 3 सेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर जैसे कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज़ इक्वल टू हो जाए कार्डिनल नंबर ऑफ सी। अगर ऐसा हो जाए तो हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंट सेट है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ए मान लीजिए हमारे पास है अल्फ़ा बीटा, ये मान लीजिए 2 एलिमेंट हैं। बी में एलिमेंट्स हैं 1 2, सी में एलिमेंट हैं ए बी। तो ए का कार्डिनल नंबर 2 है, बी का कार्डिनल नंबर 2 है, सी का कार्डिनल नंबर 2 है। तीनों सेट्स में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि चूँकि इनके कार्डिनल नंबर सेम हैं तो ये जो सेट्स ए बी सी हैं ये इक्विवेलेंट सेट बोले जाएंगे। तो 2 या 3 या 4 या 10 सेट इक्विवेलेंट तब होंगे जबकि उनके कार्डिनल नंबर इक्वल हों। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट, कब हम 2 सेट को इक्वल बोलेंगे? मान लीजिए हमारे पास 2 सेट है ए और बी और हमको ए और बी को इक्वल करना है। तो ये कब ये 2 सेट्स हमारे इक्वल बोले जाएंगे? तो सबसे पहली चीज़, अगर 2 सेट इक्वल हैं,
इसका सीधा सा मतलब है कि इन सेट्स का इस सेट का कार्डिनल नंबर इस सेट का कार्डिनल नंबर सेम होगा, पहली बात। दूसरी चीज़, जो एलिमेंट इस सेट में है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट यहाँ पे होंगे। यानी अगर जैसे ए में हमारे पास 1 2 ये है, तो अगर ये सेट बी के इक्वल है तो इसका मतलब बी में भी एलिमेंट 1 2 ही होना चाहिए। अगर बी में और ए में सेम एलिमेंट्स हैं, मतलब उनका कार्डिनल नंबर सेम है और एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो हम बोलेंगे कि सेट जो है वो इक्वल सेट है। जैसे हमने कहा सेट x इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, y को कहा हमने बी सी ए डी, तो इसका भी कार्डिनल नंबर 4 है, इसका भी कार्डिनल नंबर 4 है, तो इक्विवेलेंट हैं ये दोनों सेट। साथ ही साथ इसमें जो एलिमेंट है एग्जैक्टली वही एलिमेंट यहाँ पे भी पाया जा रहा है। ए यहाँ है, ए भी यहाँ, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, सी सी और डी डी, तो इसका मतलब ये दोनों सेट यहाँ पे इक्वल बोले जाएंगे। नेक्स्ट, तो ये 3 चीज़ें हो गई हमारे पास, कार्डिनल नंबर, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है, किसी सेट के सबसेट से क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, तो ए जो सेट है ये बी का सबसेट तब बोला जाएगा, ए को हम बी का सबसेट तब बोलेंगे जबकि ए के सभी एलिमेंट बी में हों। अगर ए के सभी एलिमेंट बी में पाए जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ए बी का सबसेट है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि बी के भी सभी एलिमेंट इसमें हों, हो सकता है बी में इससे ज़्यादा एलिमेंट हों, लेकिन अगर ए के सभी एलिमेंट बी में पाए जा रहे हैं तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने कहा कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3 और b इज इक्वल्स टू हमने कहा 1 2 3 4 5, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि a के सभी एलिमेंट्स b में मिल रहे हैं। b में कुछ और एलिमेंट्स हैं जो कि a में नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन a के सभी एलिमेंट्स जो कि b में मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे a इज सबसेट ऑफ b। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे a इज सबसेट ऑफ b, और हम पढ़ते हैं a इज सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ b, तो a b का सबसेट बोला जाता है। अच्छा, इसको डिफाइन करते कैसे करेंगे, डिफिनीशन डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं कि a इज सबसेट ऑफ b इम्प्लाइज, अगर a b का सबसेट है तो इसका मतलब हुआ x बिलोंगिंग, इफ x बिलोंगिंग टू a दिस विल इम्प्लाई x बिलोंगिंग टू b। यानी अगर a b का सबसेट है तो उस दशा में अगर x टाइप का कोई एलिमेंट a में है तो वो पक्के तौर पे b में पाया जाएगा, क्योंकि हमने a सबसेट b जब कहा तो हमने कहा कि a के सभी एलिमेंट b में होंगे। तो अगर x टाइप का कोई एलिमेंट है a में तो निश्चित तौर पे वो b में भी प्राप्त होगा, अगर a सबसेट है b का तब। तो वही हमने कहा कि डिफाइन हमने किया कि a सबसेट b का मतलब है कि इफ़ x बिलोंगिंग टू a दिस विल इम्प्लाई, यानी यह इंगित करेगा कि x जो है b में भी है। अगर x a में है और यह इंगित करे कि x b में भी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि a जो है वो b का सबसेट है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब जैसे मान लीजिए अगर a b का सबसेट है तो उस दशा में b जो है उसको हम बोलते हैं कि ये a का सुपर सेट है। b जो है वो a का सुपर सेट है। a सबसेट अगर b का है तो a b का सबसेट है, तो b जो है वो a का सुपर सेट है। तो ये हमारी डेफिनेशन रही ए सबसेट की।
जिसमें कि ये हम सिंबल सबसेट के लिए यूज़ करते हैं, ये हमारा सिंबल जो होता है वो सबसेट के लिए यूज़ होता है। और हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि इफ़ x बिलोंगिंग टू a इम्प्लाई दैट x इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग टू b, देन a विल बी सबसेट ऑफ b। या अगर a b का सबसेट है, इसका मतलब अगर x a में है तो x b में भी पाया जाएगा। ये इसका डेफिनेशन हुआ a सबसेट b का। अच्छा, इसमें एक बड़ा ही कॉमन टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ये चीज़ कहाँ से आई, इसको देखिए। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट, इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लिया कि A हमारे पास है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट A में हैं, और B में भी 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। तो हम देख रहे हैं कि A के सभी एलिमेंट B में पाए जा रहे हैं। चूँकि A के सभी एलिमेंट B में पाए जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। एट द सेम टाइम हम ये भी देख पा रहे हैं कि B के भी सभी एलिमेंट A में पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब B भी A का सबसेट होगा। तो A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, और जैसा कि हमने इक्वल सेट की डेफिनेशन बताई थी, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B। तो अगर A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट हो जाए, तो इसका मतलब है कि A जो है वो B के इक्वल हो जाएगा, सेट A B के इक्वल हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि A और B इक्वल हैं, और इसमें हमने कहा कि A इज सबसेट ऑफ B। तो अगर ऐसी स्थिति है जिसमें कि हम A सबसेट ऑफ B बोल रहे हैं और A और B इक्वल हैं, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो A और B हैं, A जो है ये B का इम्प्रॉपर सबसेट है। जहाँ इक्वलिटी की बात आ जाए, यानी दोनों सेट इक्वल हों, जब भी दोनों सेट इक्वल होंगे तो पहला जो है दूसरे का सबसेट होगा और दूसरा जो है वो पहले का सबसेट होगा। इस दशा में दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। A B का इम्प्रॉपर सबसेट होगा और B जो है वो A का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अच्छा, एक चीज़ और, हमने आपको बताया था नल सेट। नल सेट को हम बोलते हैं ऐसे, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता। तो ये नल सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर A हमारे पास कोई भी सेट है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 2 इस टाइप का सेट है और ये नल सेट है, तो निश्चित तौर पे नल सेट जो होगा इसके हम कह सकते हैं इसके सभी एलिमेंट A में पाए जा रहे हैं, यानी नल सेट जो होगा वो सबसेट होगा A का। यानी नल सेट किसी भी जितने भी सेट्स हैं सबका सबसेट जो है वो नल सेट होता है। तो नल सेट को भी हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट दो केसेस में आते हैं। अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो पहला सेट दूसरे सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होगा और दूसरा सेट पहले सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। और ये तो पहला केस हो गया जिसमें हमें इम्प्रॉपर सबसेट मिलते हैं जबकि दोनों सेट इक्वल होते हैं। दूसरा केस वो होता है जिसमें कि हम फाई की बात करते हैं। फाई अगर हमारे पास है, नल सेट है, तो नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो ये दो सेट जो हैं ये कहलाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब या तो दोनों सेट इक्वल हो जाएं तो इम्प्रॉपर सबसेट वहाँ पे आएगा, या तो जो पहला सेट है वो नल सेट हो। तो नल सेट हर जितने भी सेट होते हैं सबका सबसेट होता है, इसलिए ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो वहाँ पे भी इम्प्रॉपर सबसेट हम बोलेंगे। तो नल सेट इम्प्रॉपर सबसेट होता है और अगर दो सेट इक्वल हैं तो वहाँ पे भी इम्प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। अब अगर मान लीजिए कि सेट इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने लिया था A इज इक्वल्स टू 1 2 3, B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, यहाँ पे सेट इक्वल नहीं है, तो इस दशा में हम इन दोनों सेट्स को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर, ये प्रॉपर सबसेट। अगर इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट को दिखाने के लिए जैसे हमने लिखा A सबसेट B, हम ऐसे भी देख सकते हैं
स्पेसिफिकली मतलब विशेष तौर पे अगर हमें दिखाना है प्रॉपर सबसेट, तो हम इक्वल टू की जो साइन है, इक्वल की जो साइन है यहाँ पे, ये जो नीचे हमने लाइन ऐसे खींची हुई है, ये इसको हम नहीं दिखाते, सिर्फ ऐसे दिखाते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है ये ऐसे, तो इसका मतलब है कि ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। तो विशेष तौर पे अगर आपको प्रॉपर सबसेट दिखाना है तो यहाँ पे नीचे लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। सबसेट दिखाना है तो आप ऐसे दिखाइए, और अगर प्रॉपर सबसेट दिखाना है, अगर आपको विशेष तौर पे दिखाना ही है कि प्रॉपर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो वहाँ पे नीचे लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं। नीचे लाइन खींचने का मतलब वो इक्वल टू की भी पॉसिबिलिटी वहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे चूँकि सेट इक्वल नहीं है, इसलिए हम प्रॉपर सबसेट हुआ तो हम सिर्फ ऐसे दिखाएंगे इसको। तो ये थोड़ा आपको समझना है कि अगर इन पॉसिबिलिटी है कि दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये सिंबल यूज़ करते हैं। अगर हमको प्रॉपर सबसेट ही दिखाना है स्पेसिफिकली, तो हम वहाँ पे ये सिंबल यूज़ करते हैं। ये सिंबल हर जगह यूज़ होता है, ये सिंबल सिर्फ प्रॉपर सबसेट के केस में यूज़ होता है। बस आपको इतना समझना है। तो ये आपका आज का टॉपिक रहा, जिसमें हम लोगों ने कार्डिनल नंबर डिस्कस किया, इक्विवेलेंट सेट डिस्कस किया, इक्वल सेट डिस्कस किया, सबसेट डिस्कस किया, और सबसेट में हमने दो चीज़ें डिस्कस की, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट फिर से समझ लीजिए, अगर दो सेट इक्वल हैं तो वहाँ पे वे एक दूसरे के सबसेट होंगे, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। दूसरा, अगर नल सेट है तो नल सेट भी जो है, नल सेट चूँकि सभी सेट का सबसेट होता है, तो वो भी हम बोलते हैं कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है, और बाकी केसेस में हम बोलते हैं कि वो प्रॉपर सबसेट है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।